हम करने वाले हैं इन अलमारियों को सेट, अंदर वाले रूम की भी और इस वाले रूम की भी। तो पहले मैं आपको स्थिति दिखा देती हूँ। ये देखिए, और ये वाली तो और भी खतरनाक। ये तो खुद मतलब खोलते ना सब कुछ गिर जा रहा है इससे। ये देखिए। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसकी सफाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है संडे और आपने पहले देख लिया होगा, मैंने आपको बता दिया है आज हो रही है इन अलमारियों की सफाई। मतलब इतनी गंदी हो रखी हैं ये अलमारियाँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक अलमारी खोलते हैं ना, सारी चीज़ें नीचे गिर जा रही हैं और धुले कपड़े और बिना धुले कपड़े सब मिक्स हो रखे हैं इस वाली अलमारी में। तो इनको कभी मैं ऐसा बोलूँगी ना कि भाई यहाँ पे ये कपड़े फैले हुए हैं, इन कपड़ों को थोड़ा संभाल दो, तो ये क्या करते हैं ना, उठा के सारे कपड़े अलमारी के अंदर डाल देते हैं। तो उसे ना पता ही नहीं चलता। वैसे इस अलमारी पे मैंने वही कपड़े रखे रहते हैं जो मतलब मैंने एक बार ही पहने होते हैं और उनको मुझे दोबारा यूज़ करना होता है। नहीं तो मतलब वो दरवाजे के पीछे वो टंगे हुए लटके हुए कपड़े ना मुझे तो अच्छे नहीं लगते हैं। इस वजह से मैंने उनको ये बोला था कि इस वाली अलमारी पे हम वो वाले कपड़े रखेंगे जो मतलब हम एक दिन में यूज़ करते हैं और हमें दोबारा पहनने होते हैं। लेकिन ऐसा होता है, दरवाज़ों के पीछे भी उतनी ढेर लग रखी है कपड़ों की और अलमारियों के अंदर भी फिर वैसे ढेर लगी हुई है। तो अभी कर रही हूँ मैं अलमारी की साफ़ सफाई। तो मतलब कंटिन्यू 3 हफ्ते से हम ये सोच रहे थे कि हम इन कपड़ों को सही से रखेंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे, लेकिन हर संडे हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम पड़ जा रहा था कि जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे थे। अब मतलब अलमारियाँ खोलने का मतलब ये होता है कि एक दिन आप इन्हीं का ही काम करोगे और दूसरा कोई काम नहीं करोगे। तो अभी मैंने सोचा है कि मतलब ये जो बाहर वाली अलमारी है इनको इनको ही दे देती हूँ इस अलमारी को, कि इन्हीं के कपड़े रहेंगे, इन्हीं के सॉक्स, इन्हीं का सब कुछ ये देख लेंगे अपने आप ही। तो मैंने सब इनके कपड़े अलग कर दिए हैं और वो मुझे इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे रखो मेरे कपड़े। तो फिर मैं वो भी फॉलो करते जा रही हूँ उनका। तो ये बैग थे ना जो ये नीचे दिख रहे होंगे आपको, ऑर्गेनाइज़र बैग, ये बैग भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं और 5-6 बैग तो खाली हो गए हैं। तो ये हीटर निकाला था हमने अभी, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी उस टाइम पे। मतलब 15 दिन तक तो यहाँ पे धूप का नामो निशान नहीं था। तो उस वजह से फिर हमने सोचा कि चलो जब हीटर है तो हम उसे निकालते हैं और यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो ऐसे ही ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से ये हीटर निकाला था। तो मैंने कहा भी इस हीटर की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन से तो इतनी तेज़ धूप हो रही है, आज भी आप देख सकते हो इतनी धूप हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मई जून में आ गए होंगे। तो मैंने कहा ये बंद करो, ये अब इस हीटर की ज़रूरत नहीं है, अब नहीं पड़ेगी आगे वैसे ज़रूरत। तो ये बस यहाँ पे ये सॉक्स वॉक्स रखे हुए हैं, तो इनको दे रही हूँ चाटने के लिए कि जो पहनने उनको रखो, बाकी फेंको, फालतू कबाड़ रख रखा है घर के अंदर। तो बस वो वही छांट रहे हैं। तो बस इस अलमारी में जितनी भी है ना पेटियाँ, मतलब टीवी की पेटी, मतलब टीवी का जो बॉक्स होता है वो है, कूलर का बॉक्स है वो भी इसी के अंदर, और भी चीज़ों के जितने भी बॉक्स होते हैं वो सब इसी के अंदर हैं। तो इसलिए रख रखे हैं ये हमने कि भाई हम रेंटेड हैं, कभी कहीं और शिफ्ट होना हो तो ये इनकी ज़रूरत पड़ती है ना, इन बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से ये सब ऐसे रखे हुए हैं। तो बस अभी इनको निकाल के भी मैंने अलमारी कर दी है ठीक। तो हम सोच रहे हैं कि बाहर मतलब अलमारी पे जितनी भी चीज़ें हैं ना जो हमारे यूज़ की कम है उन्हें हम इस दीवान के अंदर रख दें और यूज़फुल जो चीज़ें हैं वो बाहर अलमारी पे आ जाएं। तो बस अब मतलब उस अलमारी का सामान यहाँ डालने के लिए फिर पहले इस दीवान की भी पूरी सेटिंग की हमने, क्योंकि इसमें तो पूरे बर्तन ही बर्तन हैं इधर की तरफ से। तो फिर पूरे दीवान की भी सेटिंग की और हालत ऐसी ख़राब हो जाती है ना संडे वाले दिन कि पता ही नहीं होता है कि कब क्या टाइम बीत रहा है। तो बस अभी लगी हुई हूँ मैं इधर की सेटिंग करने पे, जितना भी सामान आएगा इसके अंदर मैं वो रख दूँगी। तो मैंने हमेशा ये ऐसी बेडशीटें डाली होती हैं, जो पुरानी बेडशीटें होती हैं ना वो मैंने ऐसे डाली रहती हैं ताकि धूल मिट्टी ना लगे कपड़ों पे और अच्छे से हो जाए। तो दीवान की सफाई करने के बाद और बाहर वाली अलमारियों का आधा सामान रखने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में। तो इस वाले रूम की भी जो अलमारियाँ हैं वो भी
ऐसी हो रही थी, बिखरी बिखरी हुई, कहीं चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, कहीं कुछ पड़ा हुआ था। तो बस मैंने कहा फटाफट से इनको भी साफ़ करते हैं और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको भी फेंकते हैं। तो बस अभी यहाँ पे वही, तो वो जो एक एक दो दो दिन पहनने वाले कपड़े हैं वो तो मैं इस वाली अंदर वाली अलमारी में ले आई हूँ। और जो मतलब दरवाज़ों के पीछे टंगे हुए थे कपड़े, वो धोने वाले हो रहे थे, उनको मैंने धोने के लिए डाल दिया है और बाकी मैंने यहाँ पे तय लगा के रख दिए हैं। तो मतलब एक एक दो दो दिन जो पहन रखे हैं और उन्हें मैं अभी और पहन सकती हूँ, तो वो मैंने सब इस वाली अलमारी में भर दिए हैं ताकि खोजने में दिक्कत ना हो और धुले कपड़ों के साथ वो मिक्स ना हो। तो इतने कपड़े होने के बाद भी मतलब दीवान भी फुल है, अलमारियाँ भी फुल हैं, लेकिन अगर घर में कोई भी फंक्शन हो या कहीं जाना हो तो बस ऐसा होता है कि अरे हमारे पास तो है ही नहीं कुछ, हम पहनेंगे क्या, क्या पहनेंगे क्या पहनेंगे, और फिर हम लाते रहते हैं कपड़े। तो बस वो भरते रहते हैं, या तो वो निकलते भी जाए ना, हम देते भी रहें किसी को तब तो ठीक है। तो अभी अंदर के मोटे मोटे काम किए हैं मैंने और छोड़ के आ गई हूँ मैं अंदर के काम, क्योंकि 1:30 बज गए हैं और लंच बना नहीं है अभी तक। तो मुझे उसकी भी बड़ी आफत लग रही है कि कब लंच बनेगा, कब हम खाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से लंच बनाती हूँ। तो एक तरफ मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए हैं और दाल मेरी उबली हुई थी उड़द की, तो वही बची हुई थी फ्रिज पे। मैंने कहा अब मैं उसी को ही छौंकती हूँ, नहीं तो मेरा विचार था आज कि मैं खिचड़ी बनाती हूँ, लेकिन नहीं लग रहा है इतना टाइम खिचड़ी बनाने का। तो वही दाल मैं आज बनाने वाली हूँ। तो उधर मैंने मसाले बनाने के लिए रख दिए हैं और इधर मैं अपने जो ये ग्लास वगैरह है इनको सेट कर देती हूँ, और जो छोटे मोटे बर्तन हैं उनको मैं हैंड टू हैंड ही धो देती हूँ अभी। तो यहाँ पे ये दाल का मसाला भी तैयार हो गया है, दाल तो उबली हुई है। तो बस अब डालूंगी मैं इस दाल को, तो दाल चावल बन जाएगा सिंपल सा लंच। तो दाल में हल्का सा पानी मैंने डाल दिया है और दाल अभी पकती रहेगी, तब तक मैं ये बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो बर्तन साफ़ करने से पहले मैंने ये पूरा एरिया क्लीन किया है, ये स्लैब वाला एरिया, क्योंकि ना क्या होता है कि पानी जब गिरता है ना तो वो चूना जो होता है वो सारा जम जाता है नीचे इस पर और वाइट हो जाता है ये। वैसे तो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, अगर थोड़ी देर बाद में फिर ऐसे ही पानी वानी का काम करूँगी यहाँ पे तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो पर मैं सोच रही हूँ, मतलब आज काफ़ी गंदा सा दिख रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक हाथ जरा लगा ही देती हूँ यहाँ पे भी। तो ये हैंड वॉश का पैकेट भी काफ़ी दिनों से रखा हुआ था मैंने इसमें भरने के लिए, तो वो ये भी बॉटल खाली हो गई थी। हैंड वॉश ऐसे ही पड़ा हुआ था किनारे पे, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों इसको भी फटाफट से भर देती हूँ। तो ये बर्तन भी धो के रख दिए हैं मैंने अभी यहाँ पर। तो यहाँ पे ये दूध आया था तो दूध में भी पूरा बर्फ़ जम गया है, तो इसको गलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि फटाफट से गर्म कर सकूँ। और ये जो तेल का डब्बा है ये हो चुका है ख़त्म, तो इसको भी हम बाहर रख देंगे। और इधर बन रही है दाल, तो दाल पकने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से जो बीच बीच के बचे हुए काम हैं उनको भी कर लेती हूँ। तो जब तक दाल बन रही थी तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बेड की भी सफाई कर दूं। तो ये मैंने गद्दे हटा दिए हैं आज,
और धूल तो लगी जाती है, चाहे हम कितनी भी साफ़ सफाई रखें, रोज़ साफ़ सफाई भी क्यों ना करें, लेकिन धूल तो आ ही जाती है। तो ये गद्दे मैंने हटा दिए हैं और मैंने जो ये बेड है इसमें अच्छे से कपड़ा मार लिया है। वैसे बोलते हैं फर्नीचर पे गीला कपड़ा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि फर्नीचर ख़राब हो जाता है, लेकिन अभी कंडीशन ऐसी थी कि अगर मैं सूखा कपड़ा लगाती तो ये प्रॉपर्ली साफ़ नहीं होता। तो इस वजह से मैंने फिर ये गीला कपड़ा लगाया ताकि धूल सारी इसी कपड़े में ही चिपक जाए। तो बेड की सफाई करने के बाद मेरी नज़र गई इन स्विचेस पे। ये भी मतलब गंदे तो नहीं हो रहे थे, लेकिन वही है कि किसी भी चीज़ के मतलब हाथ लग जाता है, जैसे तेल वेल का ही हाथ लग जाता है कई बार, या आटे का ही हाथ लग जाता है स्विच खोलते बोलते। तो फिर मुझे वो थोड़ा सा गंदा लग रहा था तो मैंने वो भी साफ़ कर दिया है। और इन जो दरवाज़ों की भी मैंने डस्टिंग कर दी है अच्छे से। तो काफ़ी मिट्टी निकल रही थी दरवाज़ों से भी, मिट्टी मीन्स धूल। तो जब मैं बाल्टी में कपड़ा निचोड़ रही थी ना, तो वो मिट्टी जितनी होती है वो सारी नीचे बैठी हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी। तो अभी बस मैं बिछा रही हूँ बेडशीट। तो जो वो बेडशीट थी ना, पहले मैंने जो गर्म बिछा रखी थी वो मैंने हटा दी है क्योंकि अब गर्मी थोड़ा सा स्टार्ट होने लग गई है, तो उस बेडशीट की नीड नहीं है अभी। तो वो मैंने धो दी है आज, और मैंने अभी बस यहाँ पे कॉटन वाली ही बेडशीट बिछाई है। तो आज मैं यही लगाऊंगी। तो जो कवर वगैरह है लगाने वाले पिलोज़ पे, वो मैं हैंड टू हैंड लगा रही हूँ अभी यहीं पे। नहीं तो क्या होता है ना कि 2-2 3-3 दिन तक नहीं लग पाते हैं, कभी कोई काम हो जाता है, कभी कोई काम हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी मैं इस काम पे लगी हुई हूँ तो फटाफट से मैं ये काम भी निपटा ही लूँगी। तो खाना वाना खाने के बाद मैंने सोचा था मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ना अजीब सा सर दर्द हो रहा है, भारीपन वाला जैसा। तो ये भी कह रहे थे थोड़ा रेस्ट कर लेना, फिर उठ के करना काम। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं लेट गई ना तो फिर उठा नहीं जाएगा और काम नहीं होगा। तो बस अभी मैं नहा के, मतलब 5 बज रहे थे और नहा के मैं अभी छत में ही आई हूँ। तो कपड़े भी ले जाने थे, हल्की फुल्की धूप भी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ज़रा आज इन गमलों पे भी थोड़ा काम कर लिया जाए। तो ये राई कब से मेरी हो रखी थी, सूख रखी थी, तो मतलब तो आजकल मैं इन चीज़ों पे ना ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरा ड्यूटी टाइमिंग बहुत चेंज हो रखा है आजकल। मेरा कोई टाइम ही नहीं है, न जाने का न आने का। तो बस इसी वजह से और चीज़ें भी डिस्टर्ब हो रखी हैं। लेकिन आज घर पे थी मैं और टाइम भी काफ़ी हो गया था, सोच रही थी मैं अब नहीं करूँगी, लेकिन फिर सोचा मैंने कि पता नहीं फिर कब ये टाइम आए। तो ये जो बीज थे ना सरसों के, मतलब इस राई के, ये सारे झड़ रहे थे नीचे। मैंने कहा क्यों इनको ऐसा वेस्ट करना है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है इन पे। तो मैं ये प्याज लेके आई थी, तो काफ़ी दिन हो गए हैं प्याज लाए हुए तो, लेकिन क्या हुआ कि प्याजों पे ऐसे पेड़ निकल चुके हैं और ये खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, इनके अंदर कुछ है ही नहीं अब। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको गमलों पे लगा देते हैं, होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो वो भी ठीक है, वैसे भी खाने लायक है नहीं।